अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 क्लास 9th नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमें क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और हमसे बोला गया है इन नंबर्स को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नंबर लाइन क्या होती है उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ नंबर लाइन? नंबर लाइन हमारे पास एक लाइन होती है जिसके मिड में ज़ीरो होता है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, और उसकी एक साइड पे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और एक साइड पे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल नीचे देखें, हमारे पास मिड में ओरिजिन पे ज़ीरो होगा और एक साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 सब पॉजिटिव नंबर है, और लाइन की दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे -1 -2 -3। अब हमें कैसे पता चलेगा किस तरफ नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमें क्वेश्चन देख के समझ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया जाए 3 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मिड में 0 1 2 3 1 2 3, एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे उसके नेगेटिव नंबर्स ड्रॉ करेंगे, -1 -2 एंड -3। हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 को रिप्रेजेंट करें ऑन अ नंबर लाइन के ऊपर, तो 3 हमारे पास यहाँ पर कोई साइन नहीं है। जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता, इट्स मीन्स डैट वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है। जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसको किस साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव नंबर वाली साइड पे। तो 3 हमें गिवन है, कोई साइन साथ में मौजूद नहीं है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइड पे। ये रही पॉजिटिव साइड और 3 नंबर गिवन था, तो 3 पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें नंबर दिया जाए -2 को रिप्रेजेंट करें, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मिड में 0 ओरिजिन 1 2 3, एक साइड पे पॉजिटिव नंबर और एक साइड पे नेगेटिव नंबर। अब देखें जो नंबर हमें गिवन है वो कौन सा नंबर है? वो नेगेटिव नंबर हमें गिवन है, साथ में साइन है नेगेटिव का, तो हम इसको किस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन की नेगेटिव वाली साइड की तरफ। तो नेगेटिव वाली साइड ये है, -2 हमें गिवन था, तो इस नंबर पे देखेंगे -2 किधर है? -2, तो इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव वाली साइड पे -2 पॉइंट पे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन भी इसी तरह करने हैं, हमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन हमें वो नंबर्स ओवर्स में दिए गए हैं, हमने उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4। इन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हम एक मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट हम दूसरे मेथड से भी सोल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड से पहले सोल्व करते हैं 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम 3/4 को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 4 करने से हमारे पास कुछ आंसर आएगा 0.75। 0.75 हमारे पास आंसर आएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जस्ट पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, होता है। हम बाकी डिजिट्स को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास 0.75 के 5 में इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो 0.8 हमारे पास आ जाएगा। अब ये 0.8 कैसे हुआ? 7 से बिहाइंड जो पीछे नंबर दिया हो उसको देखें, अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वाला डिजिट क्या हो जाता है? एक नंबर बढ़ाकर उसको लिख देते हैं, इसको राउंड ऑफ करना कहते हैं। अब 0.75 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। पॉइंट के बाद हमें जस्ट एक डिजिट चाहिए था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हम इस नंबर को देखें तो इस नंबर के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है, प्लस या नेगेटिव का, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है वो नंबर क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है। अब ये नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव वाली साइड पे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा? पॉजिटिव वाली साइड पे। तो देखें 0.8 है, 0.8 हमारे पास है, इट्स मीन्स डैट यहाँ 0 है, तो ये नंबर कहीं 0 से आगे ड्रॉ होगा, 0 और 1 के मिड में ड्रॉ होगा, और पॉजिटिव वाली साइड पे ड्रॉ होगा, उसके अकॉर्डिंग 0 और 1 में ड्रॉ होगा। तो हम नंबर लाइन को जस्ट 2 डिजिट्स तक रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हमें कोई इतनी लंबी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपना डिजिट देख लिया करें, 0.8 है, 0 और 1 के मिड में जस्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिड में 0 1 2,
1 2, मैं नंबर लाइन को जस्ट 2 तक रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि डिजिट देखें 0.8 है, 0 और 1 के मिड में पॉजिटिव वाली साइड पे कहीं ड्रॉ हो जाएगा, तो एक डिजिट तक बस आगे तक ले जाते हैं 2 तक, और इस साइड पे -1, अगर आप चाहें -2 भी लिख सकते हैं, -1 तक भी नंबर लाइन को रख सकते हैं। अब देखें 0.8 0 और 1 के मिड में पॉजिटिव वाली साइड पे यहाँ कहीं रिप्रेजेंट होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा ये कहाँ पे आएगा, तो उसके लिए हम 0 और 1 के दरमियान में 9 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंट के बाद अपना डिजिट देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें गिवन है 8, तो हम अपने लाइन्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइन के ऊपर हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेप में हम 3 डिवाइडेड बाय 4 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। हमने पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट लेना है, तो हमने एक डिजिट तक उसको राउंड ऑफ कर लेना है। अगर राउंड ऑफ नहीं हो रहा तो बाकी डिजिट्स को इग्नोर कर देना है और पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट ले लेना है। पॉइंट के बाद एक डिजिट लेने के बाद स्टेप नंबर 2 में हमने लाइन्स ड्रॉ करनी होती है दो भी पॉइंट्स के दरमियान में। फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले क्वेश्चन को 3 डिवाइडेड बाय 4 था, उसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देखा, 0.75 आया, उसको राउंड ऑफ किया जस्ट पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट चाहिए। इसको डिवाइड करके राउंड ऑफ करने के बाद स्टेप नंबर 3 में हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन हमने अपने डिजिट को देकर ड्रॉ की है, जहाँ पर डिजिट लाई करेगा उसके मिड 1-2 नंबर तक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने उसके 2 नंबर्स के दरमियान में 9 लाइन्स को ड्रॉ किया। 9 लाइन्स को ड्रॉ करने के बाद स्टेप नंबर 4 में हमने पॉइंट के बाद अपना डिजिट देखना है, जहाँ पर जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन को काउंट करना है और उस नंबर के ऊपर अपने गिवन नंबर को रिप्रेजेंट कर देना। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सोल्व किया जाता है, वो देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड सोल्व करने का है 3 डिवाइडेड बाय 4। इस नंबर को देकर हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, कैलकुलेटर पे डिवाइड नहीं करना। 3 डिवाइडेड बाय 4। अब 3 डिवाइडेड बाय 4 को देखेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये 3 डिवाइडेड बाय 4 कहाँ पर लाई करेगा। तो उसकी एक ट्रिक है, अगर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हमारे पास किसी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर से, एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा हो न्यूमिनेटर से, तो वो वैल्यू हमेशा लाई करेगी 0 और 1 के मिड में। ये यहाँ पर देखें हमारे पास 3 न्यूमिनेटर में है, 4 डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी 0 और 1 के मिड में। यहाँ पर देखें नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव वाली साइड पे रिप्रेजेंट होगा 0 और 1 के दरमियान में, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। 0 और 1 में ये नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो मिड में 0 1 2 और इस साइड पे -1, क्योंकि हमारा नंबर 0 और 1 के मिड में लाई हो रहा था, इसलिए हमने नंबर लाइन को मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया, जस्ट वहाँ तक रख लिया जहाँ पर हमारा नंबर लाइन लाई करेगा, नंबर लाई करेगा नंबर लाइन के ऊपर। 0 और 1 के मिड में ये नंबर कहाँ पर लाई करेगा, उसके लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो डिजिट दिया हो उसके अकॉर्डिंग हमने लाइंस ड्रॉ करनी है 0 और 1 के मिड में। यहाँ पर 4 गिवन है, तो हम यहाँ पर लाइंस लगाएंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। जो लाइन लगी होगी 1 एक ऑलरेडी उसको काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, तो मिड में 2 नंबर्स के मिड में लाइंस होंगी 1 2 3 और 4 काउंट होगी जो ऑलरेडी यहाँ पर रिप्रेजेंट है 1 2 3 4। और डिनोमिनेटर की ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर जो डिजिट गिवन होगा यहाँ पर है 3, तो इस नंबर्स को लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3। तो इस 3 के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 4।
सेकंड मेथड में हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने अपना नंबर देखा है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से तो हमने उस वैल्यू को कहाँ पर ड्रॉ करना है, 0 और 1 के मिड में। सेकंड स्टेप में नंबर लाइन ड्रॉ कर ली उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर हमारा नंबर रिप्रेजेंट होगा 0 और 1 के मिड में। अब 0 और 1 के मिड में कहाँ पर लाई होगा ये देखने के लिए हम डिनोमिनेटर की वैल्यू देखेंगे। डिनोमिनेटर में जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 और 1 के मिड में लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। लाइन्स ड्रॉ करने के बाद न्यूमिनेटर देखेंगे, न्यूमिनेटर में जो वैल्यू गिवन होगी लाइंस को काउंट कर उस नंबर के ऊपर हम अपना नंबर, गिवन नंबर जो क्वेश्चन में होगा उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नंबर दिया गया है -1 डिवाइडेड बाय 3। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। फर्स्ट मेथड से पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। -1/3 को सोल्व करने के लिए हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे स्टेप नंबर 1 में और हमारे पास आंसर आएगा 0.333। तो हम पॉइंट के बाद हमें जस्ट 1 डिजिट चाहिए होता तो हम 1 डिजिट तक आंसर लिख लेंगे 0.3। अब 0.3 नंबर को देखकर हमें समझ आ रही है नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 से नेक्स्ट 0 और 1 के मिड में लाई करेगा 0.3। 0 और 1 के मिड में लाई करेगा लेकिन पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू के साथ साइन देखेंगे। 1/3 के साथ हमारे पास यहाँ पर साइन है माइनस, इसका मतलब ये नंबर किस साइड पे रिप्रेजेंट होगा, नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव वाली साइड के ऊपर, और 0 और 1 के मिड में लाई होगा। हम यहाँ पर नंबर लाइन उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। मिड में 0, 1, -1, -2 और इस साइड पे पॉजिटिव का 1। नंबर जो हमें गिवन है वो कहाँ पर लाई करना है, 0 और -1 के मिड में। नेगेटिव 0 और 1 के मिड में तो इस नंबर ने लाई करना था, लेकिन इसके साथ हमारे पास साइन नेगेटिव है तो ये नंबर लाइन के नेगेटिव साइड पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। 0.3 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 और -1 के मिड में 9 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट के बाद अपना डिजिट देखेंगे क्या गिवन है। पॉइंट के बाद यहाँ पर हमें 3 गिवन है। लाइंस को काउंट करेंगे 1 2 3। तो 3 के ऊपर हम अपने नंबर को शो कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय 3। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं। हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 3। इसका सेकंड मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू बड़ी है न्यूमिनेटर से, इसका मतलब ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के मिड में। 0 और 1 के मिड में कहीं ये नंबर लाई करेगा, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमिनेटर से। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर से तो वो वैल्यू हमेशा लाई करेगी 0 और 1 के मिड में। 0 और 1 के मिड में लाई करेगी, लेकिन किस साइड पे लाई करेगी, नेगेटिव साइड पे। तो हम अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। 0 +1 -1 -2। -1 डिवाइडेड बाई 3। 0 और 1 के मिड में लाई करेगा नेगेटिव साइड पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखेंगे। डिनोमिनेटर में 3 गिवन है तो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे 1 2 और 3। 1 2 और 3 गिवन। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूमिनेटर वाला नंबर देखेंगे। न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1। तो इस नंबर लाइन में 1 लाइन के ऊपर हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है 4 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। फर्स्ट मेथड पे कैलकुलेटर से सोल्व करने वाला मेथड, उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेते हैं फर्स्ट। उसके लिए हम सबसे पहले जो हमें नीचे वैल्यू और जो साइड पे 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 को। 4 2 = 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर जिसे कहते हैं, उसमें इसको ऐड कर देंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8 और उसमें 1 को ऐड कर देंगे 9। और डिनोमिनेटर में हम सेम वैल्यू लिखते हैं जो नीचे गिवन हो। नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं और वो सेम वैल्यू लिखी जाएगी 2। फर्स्ट हमने 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया है, 4 2 = 8 और उसके बाद 1 को उसमें ऐड कर दिया है 9। तो हमारे पास ये ओवर सोल्व हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2।
अब हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट सेम स्टेप है जो बाकी क्वेश्चंस में फॉलो किए हैं। 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, हमारे पास आंसर आएगा 4.5। पॉइंट के बाद हमें एक डिजिट चाहिए था 0.5। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखें 4.5। अब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास गिवन जो है वो 4 है। पीछे वाले क्वेश्चंस में 0 था, अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 4। इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी? नंबर लाइन के ऊपर 4 से आगे। यहाँ पर 4 गिवन है, 4 से आगे लाई करेगी, 5 से पीछे। तो 4 और 5 के मिड में ये नंबर 4.5 लाई करेगा। उसके लिए अब हम नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। अब हम नंबर लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करके ड्रा करेंगे क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं। 0 1 2 3 4 5। गिवन नंबर हमारा 4 और 5 के मिड में कहीं लाई करना था, इसलिए हमने नंबर लाइन को ड्रा कर लिया है 5 तक। और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2। अब देखिए 4 और 5 के दरमियान में ये नंबर लाइन कहाँ लाई करेगा, ये देखने के लिए हम इसमें 9 लाइन्स ड्रा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन्स ड्रा करने के बाद पॉइंट के बाद अपनी वैल्यू देखेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो इन नंबर लाइन्स को कहाँ तक काउंट करेंगे? 5 तक। 1 2 3 4 5। इन लाइंस को 5 तक काउंट करेंगे और यहाँ पर अपना नंबर को शो कर देंगे 4 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं विदाउट कैलकुलेटर। उसके लिए हम 4 1 डिवाइडेड बाय 2 को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू है? 4। इसका मतलब ये नंबर कहाँ लाई करेगा? 4। ये वाली साथ में जो वैल्यू ओवर में गिवन है, इसमें देखिए हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है ऊपर वाली वैल्यू से। इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी? 0 और 1 के मिड में। अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाए ऊपर वाली वैल्यू से, तो वो नंबर कहाँ लाई करता था? 0 और 1 के मिड में। लेकिन तब हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता था, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये नंबर लाई करेगा 4 से आगे और 5 से पीछे, मतलब 4 और 5 के मिड में लाई करेगा। किस साइड पे लाई करेगा? पॉजिटिव वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो नंबर कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? पॉजिटिव वाली साइड पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करके ड्रॉ करेंगे क्योंकि नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर देखें 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2। हमें पॉजिटिव वाली साइड पे 4 और 5 चाहिए था, वहाँ तक हम अपने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ से ये समझ आ गई 4 से आगे लाई करेगा, 4 और 5 के मिड में लाई करेगा पॉजिटिव वाली साइड पे। लेकिन कहाँ लाई करेगा उसके लिए हम साथ में जो गिवन वैल्यू है उसको देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। नीचे देखिए, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या गिवन है? 2। तो हम 4 और 5 के दरमियान में 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 और 5 वाली लाइन ऑलरेडी काउंटेड, 1 और 5, 1 और 2। अब देखें न्यूमिनेटर में हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू में क्या गिवन है? 1। तो इस नंबर को काउंट करें, लाइन को काउंट करें। 1 जो ड्रॉ की थी 1 और इसके ऊपर 4 1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है -√8। सबसे पहले इस वैल्यू के साथ जो वैल्यू गिवन है उसके साथ साइन है नेगेटिव का। इसका मतलब ये नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव वाली साइड पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके लिए हम कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेंगे। √8 को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.8। पॉइंट के बाद हमने जस्ट एक डिजिट तक अपना आंसर नोट करना होता है। पॉइंट के बाद 8, 2.8। यहाँ पर हमें क्या नंबर गिवन आया है? 2। इसका मतलब नंबर लाइन के ऊपर अब ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा? 2 से आगे, 2 और 3 के मिड में। लेकिन किस साइड पे? नेगेटिव वाली साइड पे, क्योंकि इस वैल्यू के साथ साइन क्या है? नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। 0 1 2 -1 -2 -3। 2.8 था, यहाँ पर 2 था पॉइंट से पहले, तो हमारे पास ये नंबर 2 से आगे कहीं लाई करेगा। 2.8 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा। किस साइड पे? नेगेटिव वाली साइड पे। तो 2 और -2 और -3 के मिड में ये नंबर ने लाई करना है। उसके लिए हम यहाँ पर 9 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद हम अपनी पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखते हैं। पॉइंट के बाद हमारे पास 8 है, तो इन लाइंस को काउंट कर लेंगे 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 लाइन के ऊपर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे -8 अंडर रूट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और उस 5 में क्वेश्चन है अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू किस साइड पे रिप्रेजेंट होगी, नंबर लाइन के ऊपर, पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेटर पे देख लेंगे अंडर रूट 8 को करेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 2.8। यहाँ पर पॉइंट से पहले है 2, इसका मतलब ये नंबर 2 से आगे कहीं लाई करेगा। 2 और 3 के मिड में किस साइड पे, यहाँ पर साइन कोई नहीं है, तो जिसके साथ कुछ ना हो वो पॉजिटिव वाली साइड पे आता है। इसके अकॉर्डिंग अपने नंबर लाइन को ड्रा कर लेंगे। ओरिजिन 0 1 2 3 पॉजिटिव वाली साइड और इसी तरह इस तरफ नेगेटिव वाली साइड। 2.8 2 और 3 के मिड में लाई करेगा, 2 और 3 के मिड में लाई करेगा, पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर लाई करेगा। उसके कहाँ पर करेगा, उसके लिए हम 2 और 3 के मिड में 9 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखेंगे। पॉइंट के बाद गिवन है 8, तो इन लाइन्स को काउंट करेंगे 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के ऊपर अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे अंडर रूट 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है -4 1 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट इसको कैलकुलेटर वाले मेथड से सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इसको ओवर को सोल्व करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को उसमें ऐड कर देंगे। 4 2 ज़ा 8 और 8 में ऐड कर देंगे जो ऊपर वैल्यू गिवन है उसको 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और डिनोमिनेटर जो नीचे है वो सेम वैल्यू रहेगी जो नीचे गिवन थी, 2 था तो 2 का 2 आ जाएगा। तो इसका ओवर सोल्व होकर हमारे पास क्या आया, 9 डिवाइडेड बाई 2। अब 9 को हम, बाकी सारा मेथड सेम है क्वेश्चन का, 9 को डिवाइड कर लें 2 के ऊपर तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 4.5। पॉइंट के बाद हमने जस्ट 1 डिजिट लेना होता है 0.5। 4.5 हमारे पास आया है। यहाँ देखिए पॉइंट से पहले है 4, इसका मतलब ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 4 से नेक्स्ट, 4 से आगे, 4 और 5 के मिड में किस साइड पर लाई करेगा। तो हमारे पास देखें क्वेश्चन में माइनस साइन था, तो इसका मतलब ये नंबर अब कहाँ रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव वाली साइड के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, और 4 और 5 के मिड में। उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 पॉजिटिव वाली साइड पे, 1 2 3 4 5, 4 और 5 के मिड में नेगेटिव वाली साइड पे ड्रॉ होना था। -1 -2 -3 -4 -5, 4 और 5 के मिड में ये नंबर होगा किस साइड पे, नेगेटिव वाली साइड पे। उसके लिए 4 और 5 के मिड में देखने के लिए नंबर कहाँ लाई करेगा, हम दोनों के मिड में 9 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो देखेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो इस लाइन्स को कहाँ तक काउंट करेंगे, 5 तक। 1 2 3 4 5 और ये नंबर यहाँ पर शो करेंगे -4 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड विदाउट कैलकुलेटर सोल्व कर लेते हैं। उस मेथड के लिए -4 1 डिवाइडेड बाई 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इस डिजिट को देखेंगे 4। यहाँ पर हमें 4 गिवन है, इसका मतलब ये नंबर कहाँ शो किया जाएगा, 4 से नेक्स्ट। इधर देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 है। इसको सोल्व करने का मेथड होता था जो डिनोमिनेटर हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी हो ऊपर वाली वैल्यू से, तो वो नंबर लाई करता था 0 और 1 के मिड में। लेकिन तब हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर 4 गिवन है, इसका मतलब ये नंबर कहीं लाई करेगा 4 से आगे। जो समथिंग 0.1 डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ 4 से आगे और 5 से पीछे, 4 और 5 के मिड में लाई करेगा, लेकिन किस साइड पे, नेगेटिव वाली साइड पे। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5।
ये नंबर लाई 4 से नेक्स्ट कर रहा है, 4 और किस साइड पे, नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे 4 से नेक्स्ट और 5 से पीछे। 4 और 5 के मिड में ये नंबर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा वो कैसे पता चलेगा, इधर देखें, जो 4 के साथ वैल्यू गिवन थी ओवर में 1 डिवाइडेड बाई 2, उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास क्या गिवन है 2, तो हम 4 और 5 के दरमियान में 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 और 2, 1 और 2 लाइन, ये 1 और 2 जो ऑलरेडी है उसको काउंट करेंगे। और डिनोमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो देखेंगे, वहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है 1, तो हम यहाँ पर 1 ये लाइन इस नंबर को यहाँ शो कर देंगे, -4 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 1 डिवाइडेड बाई 3। 1 डिवाइडेड बाई 3 को फर्स्ट एक मेथड से सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर से। 1 डिवाइडेड बाई 3 को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33 समथिंग। हमने जस्ट एक डिजिट नोट करना होता है पॉइंट के बाद 0.3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है 0, इसका मतलब ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के मिड में किस साइड पे लाई करेगा, उसके लिए हम क्वेश्चन में साइन देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास साइन कोई गिवन नहीं है तो पॉजिटिव होगा, तो ये नंबर कहाँ आएगा, नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव वाली साइड पे। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिन 0 1 2 -1, नंबर देख लिया था हमने कहाँ लाई करना था, 0 और 1 के मिड में लाई करना था, इसलिए हमने नंबर लाइन को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, जस्ट अपने वैल्यू से एक डिजिट आगे तक लाइन को ड्रॉ कर लिया। 0 और 1 के मिड में हमारे पास नंबर लाई करेगा, उसके लिए हम 0 और 1 के मिड में 9 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद पॉइंट के बाद अपना डिजिट देखेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पर गिवन है 3, तो इन लाइन्स को काउंट करेंगे 3 तक, 1 2 3, तो इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे लाइन नंबर 3 पे, 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड विदाउट कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको सोल्व करने के लिए सेकंड मेथड से विदाउट कैलकुलेटर हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को देखते थे, अगर नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी हो तो अंडरस्टूड है ये नंबर कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के मिड में, साथ में साइन कोई नहीं है तो पॉजिटिव वाली साइड पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ओरिजिन 0 1 2 -1, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इस नंबर को कहाँ शो करवाना था, 0 और 1 के मिड में और पॉजिटिव वाली साइड पे। 0 और 1 के मिड में कहाँ लाई करेगा, उसके लिए सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे, नीचे हमारे पास गिवन है 3, तो लाइंस लगाएंगे 1 2 3 1 2 3, और इसके बाद ये नंबर कहाँ शो होगा, उसके लिए हम ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, ऊपर हमारे पास गिवन है 1, तो लाइंस को काउंट करेंगे जो ड्रॉ की थी 1, तो इस लाइन को लाइन नंबर 1 पे इस नंबर को शो कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 8। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले सोल्व करते हैं, उसके लिए 7 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 0.87। अब 0.87 है, हमें पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट चाहिए, उसके लिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 0.9। जिस वैल्यू को राउंड ऑफ करना हो उससे पीछे वाली वैल्यू को देखते हैं, अगर वो 5 हो या 5 से बड़ी हो तो नेक्स्ट वाली वैल्यू को एक डिजिट ऐड करके लिख देते हैं। 0.9 7 था 8 से पीछे, तो हमने इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया है 8 से 9, 0.9। पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए था तो इसलिए हमने इस वैल्यू को एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर लिया। नेक्स्ट देखें 0.9, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर देखिए 0 है, इसका मतलब नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 से आगे, 0 और 1 के दरमियान में, लेकिन किस साइड पे लाई करेगा, उसके लिए साइन देखेंगे। साइन इस वैल्यू में हमारे पास नेगेटिव है वैल्यू के साथ, इसका मतलब ये नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव वाली साइड पे रिप्रेजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मिड में 0 1 2 -1 -2, नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के मिड में, किस साइड पे, नेगेटिव वाली साइड पे,
उसके लिए हम 0 और 1 के मिड में नेगेटिव वाली साइड पे 9 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नंबर इन लाइंस पे कहाँ शो करेंगे, उसके लिए हम पॉइंट के बाद डिजिट देखेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर गिवन है 9, तो इस लाइंस को जो ड्रॉ किए उनको काउंट कर लेंगे 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 लाइन के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे -7 डिवाइडेड बाय 8। इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड विदाउट कैलकुलेटर के लिए सोल्व कर लेते हैं। -7 डिवाइडेड बाय 8, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर। नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इधर देखिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के मिड में। किस साइड पे लाई करेगा, उसके लिए हम इसका साइन देखेंगे, नेगेटिव साइन है, तो हम इस क्वेश्चन को नेगेटिव वाली साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के मिड में। 0 1 -1 -2, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी लाइन नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। नेगेटिव वाली साइड पे 0 और -1 के मिड में ये नंबर कहीं लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, उसके लिए हम डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू देखेंगे, 8 है, 0 और 1 के दरमियान में 8 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑलरेडी 8। अब ये लाइन्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, 7 गिवन है ऊपर डिनोमिनेटर में, तो इन लाइंस को काउंट कर लेंगे 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 लाइन के ऊपर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे -7 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। डिफरेंट हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और बोला गया है इनके प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करें। इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ समझ लेते हैं जो कि इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर हमें एक नंबर दिया जाए, दो नंबर्स दिए गए हों a + b, तो इक्वल की दूसरी साइड पर जस्ट इन नंबर्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, b + a, लेकिन आंसर दोनों साइड्स पे सेम रहेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर एक साइड पे 3 + 5 हमें दिया गया है, दूसरी साइड पे 5 + 3 करेंगे तब भी 8 आएगा, इस साइड पे 3 + 5 करेंगे तब भी 8 आएगा। आंसर सेम रहे, जस्ट पोजीशंस को शफल किया जाए इक्वल की दोनों साइड्स पे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया था, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सम है, विद रिस्पेक्ट टू सम, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर सेम सिमिलर प्रॉपर्टी में हम साइन डालते हैं मल्टीप्लाई का, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली पहले 3 था, मल्टीप्लाई 2, दूसरी साइड पे पोजीशंस चेंज हो जाएगी इन नंबर्स की, 2 पहले आ जाएगा, 3 बाद में, 2 × 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6। आंसर सेम रहेंगे, जस्ट पोजीशंस चेंज हो जाएगी इक्वल के दोनों साइड्स पे। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप किसी नंबर को किसी ऐसे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करो कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आए 1, आंसर 1 आए, हमेशा उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 0.2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.0, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि किसी डिजिट को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमें मिले 1। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ किसी भी वैल्यू को और हमें आंसर में वही वैल्यू वापस मिल जाए, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हमारे पास यहाँ पर x + 1 था, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, वापस हमें वही आंसर मिल गया जिस डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया था। x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, x + 1 मिल जाए। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि किसी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और वापस वही आंसर मिल जाए।
नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी याद रखें, एडिटिव मतलब एडिशन, इनवर्स मतलब उसी वैल्यू को ऑपोजिट ऐड करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर a था, इसमें ऐड कर रहे हैं a वैल्यू का इनवर्स, उसी वैल्यू को ऐड करेंगे लेकिन कैसे, नेगेटिव साइन के साथ। इनवर्स इसी चीज़ को कहते हैं, उसी वैल्यू में उसी वैल्यू को ऐड करना लेकिन कैसे, नेगेटिव साइन के साथ। हमारे पास आंसर क्या है, 0। ऐसी प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 में 2 को ऐड करती हूँ, 2 का इनवर्स -2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारे पास अगर 3 वैल्यूज है a b c ऐसे दी जाए, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, तो उसकी दूसरी साइड पे पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड किया जाए, देन थर्ड वैल्यू को ऐड किया जाए। a प्लस बी को ऐड किया जाए फर्स्ट, देन प्लस सी को। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने से आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट 2 प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट में हम दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले 2 और x को ऐड किया जाएगा, देन प्लस 1। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ऐड हो रही हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हमारे पास गिवन हो a ब्रैकेट b प्लस c, तो ये a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा b के साथ भी, और a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पास c के साथ भी। मतलब a मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट b के साथ, देन साइन प्लस, और इसके बाद a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ। फर्स्ट a b के साथ मल्टीप्लाई होके a b, देन साइन प्लस, और इसके बाद a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ, और a c हमारे पास आ जाएगा। मीन्स डैट a डिस्ट्रीब्यूट हुआ है b के साथ भी और c के साथ भी। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रैकेट 3 प्लस c, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 के साथ, देन 2 c के साथ। 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, देन साइन प्लस, और 2 c के साथ मल्टीप्लाई, देन 2 c। अब हमारे पास इसमें एडिशन रूल लग रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सिमिलरली इसी तरह अगर हमारे पास सेम चीज़ रहे लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में यही सारी प्रॉपर्टीज यूज़ की गई हैं। अब हम क्वेश्चंस पे लगाएंगे तो आपको मुझे क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है, 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2। देखिए अब यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई किया गया है y माइनस 2 के साथ, तो हमें वही आंसर, जिस डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया है आंसर में वही डिजिट वापस मिल गया। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी चीज़ डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही डिजिट वापस मिल जाए, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 0.2 को मल्टीप्लाई किया गया है 5 के साथ और आंसर क्या आया 1। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी डिजिट को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास आंसर 1 आए, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, x प्लस 2 प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, y को पहले लिखा गया है, देन प्लस, और x प्लस 2 वैल्यू को बाद में लिखा गया है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमारे पास अगर फर्स्ट वाली वैल्यू यूँ a प्लस बी हो, नेक्स्ट स्टेप में इनकी पोजीशन शफल कर जाएं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या किया गया है, जस्ट पोजीशन चेंज की गई थी। x+2 एक वैल्यू थी प्लस y, और इसके नेक्स्ट स्टेप में y को पहले लिखा गया, x+2 को बाद में। सोल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास 3b में ऐड किया गया है 3b को, लेकिन कैसे, नेगेटिव साइन के साथ, इनवर्स ऐड किया गया है 3b का। तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के। ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, एडिटिव। ऐड किया गया है एडिटिव, क्या ऐड किया गया है, उसी वैल्यू का इनवर्स ऐड किया गया है नेगेटिव साइन के साथ, तो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, x+5 ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू किसके है, x+5 -1। देखिए इसमें क्या किया गया है, x+5 को फर्स्ट लिखा गया था -1, नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड वाली दो वैल्यूज को पहले सोल्व किया गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है x+5 -1। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। with respect to addition, associative property with respect to addition। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, -3 ब्रैकेट 2 - y इज इक्वल टू किसके है, -6 + 3y। क्या किया गया इस क्वेश्चन में, 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फर्स्ट 2 के साथ, देन y के साथ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, साथ में नेगेटिव का साइन, 3 2 = 6, साथ में नेगेटिव का साइन। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 3y। तो क्या किया गया इस क्वेश्चन में, फर्स्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन y से। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पहले एक डिजिट फर्स्ट डिजिट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो, देन सेकंड के साथ, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्ट किया गया है तो हमारे पास यहाँ पर साइन क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं और इनको बोला गया है रिप्रेजेंट द इक्वलिटी और इनइक्वलिटीज ऑन द नंबर लाइन्स। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, x लेस देन है 0 से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लें थोड़ा सा कंसेप्ट लेस देन और ग्रेटर देन का। अगर इस साइन का क्लोज पार्ट, इस साइन का क्लोज पार्ट x की तरफ हो, क्लोज पार्ट x की तरफ हो, तो इट्स मीन्स डैट x लेस देन है जो आगे नंबर दिया जाएगा उससे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 था तो हम इसको कैसे बोलेंगे, x लेस देन है 0 से, लेस देन है 0 से। लेकिन अगर इसी साइन का ओपन वाला पार्ट x की तरफ हो यूं, तो हमारे पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन है 0 से। यहाँ पर जो भी नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 2 3 4, तो हम ये बोलेंगे x ग्रेटर देन है 2 3 और 4 से। अभी यहाँ पर 0 है तो हम इसको बोलेंगे x ग्रेटर देन है 0 से। सो अगर इस साइन का क्लोज पार्ट x की तरफ हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन को। और इसका अगर ओपन पार्ट हमारे पास x की तरफ हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन को। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, x क्लोज पार्ट साइन का x की तरफ है, x लेस देन है 0 से। मतलब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इसको करना है। कैसे करना है, x में वो नंबर आएंगे जो लेस देन होंगे किससे, 0 से। अब लेस देन 0 से कौन कौन से नंबर है, 0 से छोटे सारी वैल्यूज नेगेटिव वाली वैल्यूज होंगी जो 0 से छोटी होंगी। फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन चलती जाएंगी। लेस देन 0 से रिप्रेजेंट करना है तो इसमें कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी जो 0 से छोटी होंगी, सारी की सारी माइनस वाली वैल्यूज। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमारे पास 0 से ड्रॉ होगी और सो ऑन चलती जाएगी, नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी इसमें। और 0 से इसको रिप्रेजेंट 0 से स्टार्ट करेंगे इसको। और यहाँ पर इस लाइन के स्टार्ट में हम एक सर्कल बनाएंगे।
अब यहाँ पर इस सर्कल का क्या कंसेप्ट है? सर्कल के कंसेप्ट के लिए हम पहले समझ लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर था x ग्रेटर देन है किससे? 2 से, मतलब x का साइन की ऊपर वाली साइड x की तरफ थी, तो x ग्रेटर देन है 2 से। x में वो नंबर्स हैं जो 2 से ग्रेटर देन है। तो 2 पॉजिटिव का 2 है, तो x से 2 से ग्रेटर देन सारे नंबर किस में आ जाएंगे? x में। तो हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कहाँ से करेंगे? 2 से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे, और 2 से ग्रेटर देन नंबर कौन से? 3 4 5 6 7 सो ऑन चलते जाएंगे। 2 से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन को, एंड सो ऑन नंबर्स चलते जाएंगे। और 2 में यहाँ हम स्टार्ट में लाइन पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखें, इस साइन इक्वलिटी की इस साइन के नीचे हमें एक इक्वल का साइन नजर आ रहा है। ये इसको इक्वल का साइन कहते हैं। इस साइन का मतलब होता है हमारे पास कि हमारे पास जो नंबर है वो खुद भी इंक्लूड है x के नंबर्स में। ये नंबर 2 भी इसमें इंक्लूड है x के नंबर से। x ग्रेटर देन है 2 से और इक्वल टू है किसके? 2 के। अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ये साइन हमारे पास यहाँ पर गिवन हो, इक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन, तो हम यहाँ पर जो सर्कल बनाते हैं इसको फिल कर देते हैं। जब हम इस सर्कल को फिल कर देंगे, तो इस सर्कल को फिल करने का मतलब ये है हमारे पास कि 2 जो है वो x के नंबर में खुद भी इंक्लूड है। x ग्रेटर देन है 2 से और x इक्वल टू है 2 से। इस सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, अगर हम सर्कल को फिल कर देंगे। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन है 2 से, x ग्रेटर देन है 2 से लाइन को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर देन की तरफ सो ऑन नंबर्स चलते जाएंगे। स्टार्ट में यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब ये जो सर्कल है यहाँ पर, इसको हम फिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इक्वालिटी का साइन दिया गया है उसके नीचे इक्वल का साइन प्रेजेंट नहीं है। जब ये साइन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। अगर इक्वालिटी का साइन आ जाए तो हम सर्कल को फिल करेंगे, अगर वो नहीं आएगा तो हम लोग सर्कल को फिल नहीं करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 2 इंक्लूड नहीं है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2 से ग्रेटर नंबर्स को जस्ट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन था x लेस देन है 0 से। अब इस साइन के नीचे हमारे पास इक्वलिटी का साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है हम इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे। हम जस्ट ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि 0 से लेस देन तमाम नंबर है x में इंक्लूड, x लेस देन है 0 से। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x, इस साइन का क्लोज पार्ट x की तरफ है, तो x में वो नंबर आएंगे जो 3 से लेस देन होंगे। इस तरफ साइन का ओपन पार्ट x की तरफ है, तो x में वो नंबर आएंगे नेगेटिव साइड में जो 3 से ग्रेटर देन होंगे। अब 3 से लेस देन, x लेस देन है 3 से लेस देन कौन से नंबर हमारे पास आएंगे? 3 से लेस पीछे आ जाए, 2 1 0, ये सारे 3 से लेस हैं, ये सारे नंबर आएंगे। हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को स्टार्ट करना, और लेस देन उससे बैकवर्ड चलेंगे 2 1 0। इस साइड पे देखें, x ग्रेटर देन है 3 से ग्रेटर नंबर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल -2 -1 0, ये सारे, और पॉजिटिव, ये सारे नंबर्स क्या हैं? x -3 से ग्रेटर देन है, -2 -1 -3 से ग्रेटर देन है, क्योंकि माइनस में साइन माइनस में हमारे पास वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। -3 और -2 में से -2 ग्रेटर है -3 से, इसलिए x ग्रेटर था -3 से, तो हमारे पास ये सारे नंबर आ जाएंगे। अब हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इधर से 3 से हम स्टार्ट करेंगे, लेस देन की तरफ आएंगे 2 3 से लाइन को, और इधर से -3 तक लाइन को लेके आएंगे, -3 तक। लाइन के दोनों साइड्स पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वलिटीज के साइंस के नीचे इक्वल का साइन मौजूद नहीं है। इक्वलिटी के दोनों साइन के नीचे इक्वल का साइन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा? इन सर्कल को फिल नहीं करेंगे। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर x लेस देन है 3 से और x ग्रेटर देन है -3 से। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? x, हमारे पास साइन का ऊपर वाला पार्ट x की तरफ है, मीन्स डेट x ग्रेटर देन है किससे? -8 से, -8 से ग्रेटर देन है।
एक्स में वो वैल्यूज आ जाएंगी जो -8 से ग्रेटर होंगी। -8 से कौन सी वैल्यूज ग्रेटर होंगी? -7, -6, -4, -3, -2, -1, 0 और पॉजिटिव की सारी वैल्यूज ग्रेटर होंगी। तो हमारे पास नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 8 से हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और ये सो ऑन इन नंबर्स की तरफ चलती जाएगी। ये सारे नंबर हमारे पास x -8 से ग्रेटर है, -7 ग्रेटर है, -8 से, -6 भी ग्रेटर है -8 से, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी हो वो उतनी ही बड़ी होती है। अब यहाँ पर लाइन के स्टार्ट में हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब देखें इक्वलिटी का साइन के नीचे हमारे पास इक्वल का साइन मौजूद है, जो कि रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है कि 8 इंक्लूड है x के नंबर्स में। तो इसको हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम इस सर्कल को फिल कर देंगे। अगर ये साइन इक्वलिटी का यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो हम इस सर्कल की फिलिंग नहीं करते, लेकिन अभी ये साइन प्रेजेंट है तो हमने क्या किया, यहाँ पर सर्कल को फिल कर दिया। अब ये नंबर रिप्रेजेंट कर रही है x ग्रेटर देन है -8 और 8 खुद भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x ग्रेटर देन है 0 से, x ग्रेटर देन 0 इट्स मीन्स डैट x में अब वो सारी वैल्यूज आएंगी जो कि 0 से बड़ी हैं। और 0 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे जो 0 से बड़े हैं। 0 से हम लाइन ड्रा करेंगे और हमारे पास पॉजिटिव वाली साइन पे ये लाइन चलती जाएंगी। जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे x की वैल्यूज में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें इनइक्वलिटी के साइन के नीचे हमारे पास इक्वल का साइन मौजूद नहीं है। इट्स मीन्स डैट यहाँ पर जो सर्कल बनेगा उसको हम अब फिल नहीं करेंगे। अब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x की वैल्यू x ग्रेटर देन है 0 से। x में वो सारी वैल्यूज हैं जो 0 से ग्रेटर है, जैसे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 और 0 खुद इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x लेस देन है -3 से। x लेस देन -3 मीन्स डैट कि हमारे पास x में अब वो वाली वैल्यूज आएंगी जो कि हमारे पास -3 से छोटी हैं। -3 से हमारे पास छोटी कौन सी वैल्यूज होंगी? -4, -5, -6 एंड सो ऑन। जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी हमारे पास -3 से छोटी हो जाएंगी। x लेस देन है -3 से, -3 से लाइन ड्रॉ होगी और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये लाइन चलती जाएगी, माइनस की सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी इसमें। और यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ होगा उसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन मौजूद नहीं है। अब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x लेस देन है -3 से। -3 से जितनी वैल्यूज छोटी हैं वो सारी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू है 4 के और x ग्रेटर देन है -4 से। साइन का क्लोज पार्ट x की तरफ है तो x लेस देन है 4 से और इस साइड पे साइन का ओपन पार्ट x की तरफ है। इट्स मीन्स डैट x ग्रेटर देन है -4 से। यहाँ से x लेस देन है 4 से, पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव के 4 से लेस देन कौन सी वैल्यूज है? 3, 2, 1। तो हमारे पास लाइन 4 से स्टार्ट होगी और ये सारी वैल्यूज इसमें कवर होंगी। कहाँ तक? x ग्रेटर देन है -4 से। -4 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होंगी? -3, -2, -1, 0। ये सारी वैल्यूज हमारे पास -4 से बड़ी हो जाएंगी। तो ये लाइन हमारे पास इस साइड पे -4 से इस साइड पे ड्रॉ हो जाएगी। लाइंस की दोनों साइड्स पे हम लोग एक सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x लेस देन है +4 और इक्वल टू 4। यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेजेंट है तो जो 4 वाली साइड का सर्कल है +4 वाली साइड का वो फिल हो जाएगा। लेकिन इस साइड पे हमारे पास इक्वल का साइन मौजूद नहीं है। इट्स मीन्स डैट इस साइड पे हमारे पास सर्कल की फिलिंग नहीं होगी और ये इसी तरह एम्प्टी रहेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है x की वैल्यूज को जो कि +4 से छोटी है और -4 से ग्रेटर है और 4 खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन इस साइड पे +4 इन वैल्यूज में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट।
हमें आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज़ को। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास इक्वल के एक साइड पे सेम डिजिट है तो दूसरी साइड पे भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर इक्वल की एक साइड पे 3x है तो इक्वल की दूसरी साइड पे भी 3x हो, दोनों साइड पे सेम डिजिट हो, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। 3 चीज़ों को लेट कर लें आप, कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a इज इक्वल टू हो b के, देन एंड और हमारे पास दूसरा b इज इक्वल टू हो c के। फर्स्ट में देखिए हमारे पास अगर a की वैल्यू इक्वल है किसके? b के, और b हमारे पास है c के इक्वल, देन हमारे पास a इक्वल होगा c के। कैसे इक्वल आएगा? देखें अगर a इज इक्वल टू हो b के, b हमारे पास c वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर b की वैल्यू पुट करें, b इज इक्वल टू c है, तो यहाँ पर c आ जाए तो a इज इक्वल टू c। तो यही हमारे पास नेक्स्ट बात लिखी गई है, देन a इज इक्वल टू c। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस चीज की। अगर a प्लस 2 इज इक्वल टू है b के और b हमारे पास इक्वल है 2x प्लस c के, देन 2x प्लस c को अगर हम b की जगह पर लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a प्लस 2 इज इक्वल टू है 2x प्लस c के। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि अगर इफ a प्लस 2 इज इक्वल टू है b के एंड b हमारे पास इक्वल है 2x प्लस c के, देन a प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2x प्लस c के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में कहा जाता है अगर हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन का साइन है, साइन की ओपन साइड a की तरफ है, a ग्रेटर देन है b से, a ग्रेटर देन है b से, और a और b में हम सिमिलर डिजिट्स को ऐड करें दोनों साइड पे। फॉर एग्जांपल c को a में ऐड किया जाए और इस साइड पे भी सिमिलर c को b में ऐड किया जाए, देन a ग्रेटर देन रहेगा किससे? b से। यही बात यहाँ की गई इस प्रॉपर्टी में कि अगर a प्लस c ग्रेटर देन है b प्लस c के, देन a ग्रेटर होगा किससे? b से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक साइड पे a है वो ग्रेटर देन है b से, a ग्रेटर देन है b से, दोनों साइड पे हम सिमिलर डिजिट को ऐड करें 3 और 3 को, तो हमारे पास a ग्रेटर देन रहेगा किससे? b से, देन a ग्रेटर देन है b से। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हमारे पास a लेस देन है b से, देन हमारे पास c दोनों साइड पे सेम डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया जाए c और c को, देन हमारे पास यहाँ यहाँ लेस देन का साइन आना था, देन a लेस देन रहेगा b से। अगर हम a लेस देन है b से और सिमिलर डिजिट्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास a लेस देन रहेगा b से। यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, अगर c ग्रेटर देन हो 0 से, मीन्स डैट कि जिस डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस डिजिट का 0 से ग्रेटर होना जरूरी है। 0 से ग्रेटर कौन से नंबर है? 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ इस बात का यही मतलब है कि जिस डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस डिजिट का पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है। इस बात की समझ आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी। नेक्स्ट में लिखा गया है क्योंकि अगर ये नंबर हमारे पास c लेस देन हो जाए किससे? 0 से। 0 से लेस देन कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव वाले नंबर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सारे नेगेटिव वाले नंबर हमारे पास किस में आ जाते हैं? लेस देन 0 से। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाता है और नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, a और b के साथ हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर साइन रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ किसी नेगेटिव नंबर के साथ, यहाँ पर 2 को आप ले लें a, इसी तरह यहाँ पर 4 को ले लें b। अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी नेगेटिव नंबर के साथ जो कि लेस देन है 0 से, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जिसको हमने लिया था a ग्रेटर देन था किससे? b से।
लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये साइन रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स हो जाएगा? इन नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अगर हम किसी नेगेटिव डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनक्वालिटी का ये साइन रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 को हमने a लिया था, 4 को b लिया था, और इसी तरह ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा। इधर हमारे पास a ग्रेटर देन था b से, लेकिन जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो a लेस देन हो गया b से। यही प्रॉपर्टी थी हमारे पास कैंसिलेशन। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में साइन रिवर्स नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन में भी रिवर्स नहीं होते जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से ग्रेटर नंबर को। लेकिन यही साइन हमारे पास रिवर्स हो जाएंगे जब हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। अब इन प्रॉपर्टीज को हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें क्वेश्चन दिया गया है 9x इज इक्वल टू है 9x के। तो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी समझाई थी, अगर a इज इक्वल टू हो a के, इक्वल के दोनों साइड पे सेम डिजिट हो, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू है y के एंड y किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू है 2x माइनस 3 के, देन वो हमसे कहते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू है 2x माइनस y के। x प्लस 2 y के इक्वल था, y की वैल्यू 2x माइनस 3 के इक्वल था, इसको इसकी जगह लिखें तो x प्लस 2 इक्वल है 2x माइनस 3 के। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें 3 चीजों की कंपेयर किया जाता था? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहा है? इफ 2x प्लस 3 किसके इक्वल है? y के इक्वल है, देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखें कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में जस्ट रिप्लेस किया गया है उसकी प्लेस को डिजिट्स की। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y था। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? y इस साइड पे है और 2x प्लस 3 को उधर लिखा गया है दूसरी साइड पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास होती क्या है? इफ a इज इक्वल टू हो b के, देन हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू है a के। यस, अगर हमारे पास 2 इज इक्वल टू है 3x के तो हम लिख सकते हैं ना 3x इज इक्वल टू है 2 के। सेम चीज रहेगी ना, जस्ट उसकी जगह रिप्लेस की गई है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें कहा गया है इफ 3 लेस देन है 4 से, देन -3 ग्रेटर देन है -4 में। देखें इस क्वेश्चन में जस्ट क्या किया गया है? 3 और 4 के साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया गया है। 3 और 4 को के साथ नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें कहा है इफ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू है p के। p हमारे पास 50 के इक्वल है, तो p की जगह पे 50 लिख सकते हैं। लिखेंगे तो हमारे पास 2y प्लस 2w किसके इक्वल आ जाएगा? 50 के। यही बात उन्होंने नेक्स्ट लिखी है 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। और ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया गया है इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन है y प्लस 4 से, देन x ग्रेटर देन है 4 से। क्या है? एक साइड पे x है, दूसरी साइड पे y है, दोनों में सेम डिजिट को ऐड किया गया है। दोनों को सेम x ग्रेटर देन था y से, सेम डिजिट को ऐड किया गया है, देन x ग्रेटर देन रहेगा y से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें कहा गया है इफ 2 लेस देन है 5 से एंड 5 लेस देन है 9 से, देन 2 लेस देन रहेगा 9 से। 2 लेस देन था 5 से, 5 लेस देन है 9 से, तो 2 लेस देन हो जाएगा 9 से। तीन चीजों का कंपैरिजन है। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें कहा गया है इफ -18 लेस देन है -16 से, देन 9 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? 8 से। गौर से देखें इस प्रॉपर्टी में क्या है। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास दोनों साइड पे किस डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है? नेगेटिव डिजिट के साथ। दोनों साइड पे फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड पे 9 था और इस साइड पे क्या है? 8 है। इन दोनों को 9 लेस देन था 8 से, तो दोनों साइड पे किसी नेगेटिव डिजिट के साथ इनको मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमें ये आंसर मिला है, ये ऊपर वाला आंसर मिला है। इस साइड पे -2 से मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे -2 से। 8 2 जा -16, 9 2 जा -18, साइन 18 लेस देन था 16 से। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमारे पास दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो जाते हैं? साइन रिवर्स हो जाता है। ये लेस देन था तो इस साइड पे 9 ग्रेटर देन हो जाएगा 8 से। पहले 9 लेस देन था 8 से, नेगेटिव डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका साइन रिवर्स हो गया, 9 ग्रेटर देन हो गया किससे? 8 से। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication। सो गाइज एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।